नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति और उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो मैं प्रश्न लेके आया हूं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन आपके लिए, साथ ही व्याख्या सहित मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो इसका सही उत्तर है बैरकपुर। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बोक की हत्या कर दी और ह्यूरस जो था, हुर्सन, उसको गोली मारी। लेकिन ये हुर्सन मरा नहीं था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और बोक की मृत्यु हो गई थी। अब इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई, फांसी दे दी गई। और इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये किया कि इसकी पूरी की पूरी रेजिमेंट को नष्ट कर दिया, यानी 34वें रेजिमेंट को पूरी को ही भंग कर दिया। साथ ही हम 2-3 जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनकी भी वीरगति की तिथि देख लेते हैं। झांसी की रानी, ये जून 1858 के अंदर, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 में, और तात्या टोपे अप्रैल 1859 के अंदर जो है वो शहीद हुए। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने शुरू किया, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने? तो दोस्तों सिपाहियों ने जो है, ये सारे सिपाही थे। राजा महाराजाओं ने इसके अंदर कोई भाग नहीं लिया, जमींदारों ने कोई भाग नहीं लिया। सिर्फ हमेशा ध्यान रखा, केवल और केवल क्या था, ये सिपाहियों का था। उसके बाद में बाकी राजाओं ने सहयोग किया था। आगे देखते पर 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। किसको शक्ति दी गई, ट्रांसफर किसको कर दी गई? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति स्थानांतरित कर दी गई। कुछ ऑप्शन और हैं, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निर्देशक मंडल को। तो सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। और वो इसलिए क्योंकि पहले यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब सम्राट को दे दिया गया। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1858 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। और इससे पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इनकी थी, ठीक है। डायरेक्टर और कंट्रोलर, ये 2 पोस्टें वहाँ करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो उनके अंडर में थी ये। पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री कहा जाता था, अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको दे दिया गया। और अब इसकी सहायता से ही जो है वो काउंसिल का पोस्ट बना दी गई और उसकी भी नियुक्ति कर दी गई। कुल मिलाकर के सारा पावर ब्रिटिश सम्राट को ही दे दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई पावर नहीं रखा गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो अंतिम मुगल शासक था कौन? बहादुर शाह जो था वो अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न अब आता है अपना, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1856 से लेकर के 1862 तक जो है वो लॉर्ड कैनिंग रहा। मतलब इसके आने के जस्ट अगले साल ही 1857 में क्रांति हो गई थी। आगे देखते हैं, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। तो सही क्रम देख लेते हैं अपन। तो क्रम की स्थिति जाती है कि सबसे पहले बैरकपुर में, जो भी पहले पढ़ा था अपन ने, दूसरा, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद झांसी, ठीक है। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और लास्ट में झांसी। इन जो ऑप्शन दिए गए ना, उनके अंदर ही आखिरी है झांसी, ठीक है ना। बाकी तो कई और भी थे। आगे चलते हैं, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, या नाना साहब ने? तो ये कानपुर, नाना साहब। तो नाना जी ने क्या दिया, कान के ऊपर दी, तो इसलिए इसे याद रखना, कानपुर, नाना साहब। तो इसमें लेकिन एक प्रश्न से पूछ लिया जाए आपसे कि सैन्य नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो 2 प्रश्न है, एक नाना साहब जो उन्होंने तो नेतृत्व किया, और तात्या टोपे जो है उन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। कानपुर के अंदर नाना साहब ने नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। आगे चलते हैं, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था धुंधुपंत, ठीक है। नाना साहब का दूसरा नाम धुंधुपंत था। आगे चलते हैं,
भारत के सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? तो सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो पहला व्यक्ति, इसने भारत में सिविल सर्विसेज आरपीएससी यूपीएससी जो है इनकी शुरुआत की थी। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राजस्व बोर्ड को भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। आगे हम देखें, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो 1857 की क्रांति के तहत हो गई, लेकिन 1858 में दी थी। क्रांति 57 में थी तो उसी साल थोड़ी दिया। 58 में क्रांति का एंड होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पावर किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास, तो 1858। अगला प्रश्न आता है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? कहाँ पर जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो है उसके पास सत्ता गई थी, कंपनी से सम्राट के पास जो सत्ता गई थी उसकी घोषणा उसने कहाँ पर की थी? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने। 1856 से लेकर के आगे तक जो है लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर थे, तो इन्होंने ही जो है वो इलाहाबाद के अंदर जो है वो घोषणा की थी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, टीपू सुल्तान काफ़ी पहले रह गया था और टीपू सुल्तान जो है, नीचे व्याख्या में हम देख लेते हैं एक बार। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। वह मैसूर का शासक था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 के अंदर हुआ था उसमें उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। तो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब ये सब थे, लेकिन टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में शहीद हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनमें से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से कौन नहीं है? तो अच्छे से सामने दिख रहा है चंद्रशेखर आज़ाद। ये अपने को चित्र मालूम है कि बाद में जब जो है यहाँ पे क्रांतिकारियों का जब आखिरी जो संघर्ष हुआ था उसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद में इंग्लैंड के सम्राट जो है उसने सोचा कि भाई भारतीय प्रशासन जो है वो मुझे अपने अंडर में ले लेना चाहिए? तो कौन सा? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का युद्ध? तो सिपाहियों का विद्रोह यानी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के अंदर ही हमने पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले कि कंपनी से जो है वो सम्राट के पास स्थानांतरण हो गया था। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे और इनके अंदर मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में जो है वो ज़रूर प्रश्न पढ़ेंगे। देखते रहिए लगातार, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।